हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है विद्यासागर। विद्यासागर का योगदान भारतीय साहित्य में क्या है, आज उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। भारत के समाज में विद्यासागर का क्या योगदान रहा, आज हम लोग वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से पार्ट से। क्लास 4 का एक छोटा सा चैप्टर है विद्यासागर। ऐसे छोटे छोटे चैप्टर से विद्यासागर के व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, उनसे कुछ सीखने की प्रेरणा दी जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक महान पुरुष हो चुके हैं। वे दया के सागर भी थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व जो है महान पुरुषों में गिना जाता है और हम लोग उन्हें दया के सागर के नाम से भी जानते हैं। उनका निवास भवन जो है वो दूसरी मंजिल पर था। एक दिन उनके पास एक नौकर आवश्यक पत्र लेकर पहुंचा। गर्मी की तपन से वह बेहाल हो सीढ़ी पर नहीं चढ़ रहा था। वह सीढ़ी के कोने से ही बैठकर सो गया। विद्यासागर की निगाह उस पर पड़ी। कमरे से पंखा व जल लेकर नौकर को हवा करने लगे। उसे जल पिलाया। ये बहुत ही छोटी सी घटना आपके लिए मालूम होता है, लेकिन एक व्यक्तित्व को महान बनाने के लिए ऐसे ही छोटी छोटी घटनाएं बहुत ही आवश्यक होता है। लोगों पर दया दिखाना मानवता का धर्म होता है और इसलिए इस छोटी सी घटना से ईश्वरचंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व के कितने दयालु थे वे उस पर प्रकाश पड़ता है। इसी बीच उनके एक मित्र आ गए। वे आश्चर्य से बोले, आपने तो गजब कर दिया। 7-8 रुपये महीने वेतन पाने वाले नौकर की आप सेवा कर रहे हैं। करुणा से भरे शब्दों में तुरंत ही विद्यासागर बोले, तो क्या हुआ, मेरे पिताजी भी तो 7-8 रुपये महीना ही पाते थे। एक दिन सड़क पर चलते चलते वे भी बेहोश हो गए थे, तो एक फेरी वाले ने उन्हें पानी पिलाया था, हवा की थी। मैं तो इस नौकर में अपने पिताजी की मूर्ति को ही देख रहा हूँ। कितने दयालु थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये उनके इस प्रश्न के उत्तर से पता चलता है। प्यारे बच्चों, हमें उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सुई को सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। अपने अपने स्थान पर सबका महत्व होता है। सबके साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। यही शिक्षा हमें इस छोटी सी घटना से प्राप्त होता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 28 सितंबर सन 1820 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। इनकी माता बड़ी उदार थी। वे संसार के सब मनुष्यों को समान समझती थी। बालक ईश्वरचंद्र पर अपनी माता के विचारों का गहरा प्रभाव था। उनका जीवन बड़ा सरल था। उन्होंने संस्कृत भाषा की शिक्षा को मातृभाषा द्वारा दिए जाने वाले बल पर दिया। उनका विचार था कि हर जाति के व्यक्ति को हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और महिलाओं की दशा पे उन्होंने उनके सुधारों पे काफ़ी काम किया। उन्होंने विधवा विवाह शुरू कर दिया। स्वयं उनके पुत्र ने एक विधवा से विवाह किया। उन्होंने कई बालिका विद्यालय खुलवाए। उनकी दृष्टि में पुत्रों के समान पुत्रियों को भी शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ये उनका विचार था। ईश्वरचंद्र दूसरों की सहायता करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे। एक बार कूली के अभाव में उन्होंने स्वयं एक नवयुवक यात्री की अटैची रेलवे स्टेशन से उसके घर तक पहुंचा दिया। नवयुवक उन्हें नहीं पहचानता था, किंतु उसका बड़ा भाई उन्हें पहचानता था। उसने कहा, आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इसकी अटैची ले आए। उन्होंने कहा, इसमें शर्म की क्या बात है। इस भाई को झूठे अभिमान के कारण अपनी अटैची उठाने में परेशानी हो रही थी। मैंने इनकी सहायता कर दी। नवयुवक लज्जा से नतमस्तक हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। ईश्वरचंद्र ने उस युवक से कहा, देखो, अपना काम स्वयं करने की आदत डालो। यदि हम अपना काम स्वयं नहीं कर सकते तो दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। इसमें लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। युवक ने हाथ जोड़कर भविष्य में अपना स्वयं करने की शपथ ली। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय है। क्लास 4 कक्षा 4
कि विद्यार्थियों के लिए छोटे-छोटे ऐसे ही शिक्षाप्रद से भरी कहानियों से ही उसके जीवन का निर्माण होता है। बच्चों में ऐसे छोटी-छोटी आदतों का पढ़ना बहुत आवश्यक है जिससे वो स्वयं अपना काम करना सीख लें। क्योंकि यदि वो अपना काम स्वयं नहीं करेंगे तो वो दूसरों की मदद कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी-सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।